हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो जैसा आपको प्रॉमिस किया था कि डिटेल वीडियो एक लेकर आएंगे जिसमें हर स्टेट का क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगा, जो लास्ट ईयर था उससे आप कंपेयर कर सकते हो। तो लास्ट ईयर का कौन सा रैंक अलॉटमेंट था वो मैं आपको अभी डिस्प्ले करता चाहूंगा, उससे आप एक आइडिया लगा सकते हो और उसमें आपकी जो रैंक है ना आप उसमें +50 कर सकते हो, क्योंकि हर कॉलेज में कुछ ना कुछ सीट बड़ी होती है, हर स्टेट में सीट बड़ी होती है। ठीक है, तो उसका फर्क कट ऑफ पे पड़ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? एएफएमसी की बात कर रहे हैं। तो एएफएमसी में 2022 में 616 गया था कट ऑफ, किसके लिए? बॉयज के लिए गया था। और आप मुझे बताओ 641 किसके लिए गया था? गर्ल्स के लिए गया था। गर्ल्स के लिए हाई कट ऑफ जा रहा है, ज्यादा गर्ल्स इस समय लगता है एएफएमसी जा रही है, वैसे भी जाना चाहिए, दे आर बॉर्न फाइटर्स। क्लियर है? तो आपको ये क्लियर हो गया 641। यहां पर देखो, बस इसका ही आपको ध्यान देना है। आप देखोगे हर साल कट ऑफ ऑलमोस्ट इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर रहे हैं किसकी? आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश में आपको ये लिस्ट थोड़ी सी कम विजिबल होगी, मैं इसको जूम कर लेता हूं। तो यहां पर सबसे पहले तो आप इस चीज को समझो, जो ये जो सबसे पहला दिया हुआ है जनरल कैटेगरी के लिए दिया हुआ है, ये ओबीसी के लिए दिया हुआ है, ये ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी के लिए दिया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है। तो यहां पर आप जरा ध्यान देना, राउंड वन में मैं आपको एक सिंपल सा एक सजेशन दे रहा हूं कि आप देखो, सब लोग क्या करते हैं, जिसके 620 मार्क्स हैं वो भी एम्स दिल्ली से भरना शुरू करते हैं। ये गलत तरीका है काउंसलिंग में भरने का। आप क्या करो कि जो आपकी रैंक के आसपास जो अलॉट हुआ है आप उस कॉलेज को पहले भरो। इससे क्या फायदा होगा कि आपको कॉलेज झटपट मिल जाएगा। जब आपको झटपट मिल जाएगा तो आप बड़े सुकून में आ जाओगे। समझ में आ गया? अदरवाइज क्या होता है, पैनिक में आ जाते हो, पैनिक में आके फिर बाकी राउंड आप खराब करते हो, फिर कुछ भी ले लेते हो। तो इसीलिए मेरा आपको ये सजेशन रहेगा कि आप फर्स्ट राउंड में उन्हीं कॉलेजेस को आप भरना जो कॉलेज आपको अलॉट हो सकते हैं, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना। और कोशिश करना कि आपके स्टेट के आसपास के ही रैंक, क्यों? क्योंकि यदि आपको मान लो कैंसिल करना हो तो आप ऐसा ना हो कि पता चले आप कश्मीर में रहते हो और आपने कन्याकुमारी का कॉलेज ले लिया सपोज करो, तो आपको कैंसिल कराने के लिए पता चले 3-4 दिन आपके, एक हफ्ता उसमें, एक वीक जो है वो वेस्ट हो रहा है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। एक चीज और याद रखना, 2 कास्ट सर्टिफिकेट लगते हैं। ऑल इंडिया की काउंसलिंग में सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट लगता है और स्टेट की काउंसलिंग में स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट लगता है, क्योंकि कई सारी कास्ट ऐसी हैं जिनको सेंट्रल एससी एसटी में कंसीडर करता है, लेकिन एक पर्टिकुलर स्टेट जो है वो एससी एसटी में कंसीडर नहीं करता। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, कई सारी कास्ट ऐसी हैं जिनको मध्य प्रदेश एससी एसटी में रखता है लेकिन उसको राजस्थान नहीं रखता, उसको महाराष्ट्र नहीं रखता। इसी तरीके से महाराष्ट्र जो है वो कई सारी ऐसी कास्ट है जिनको एससी एसटी में रखता है लेकिन मध्य प्रदेश उनको नहीं रखता। तो इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, तो चलिए यहां पर आप देखो, हम फर्स्ट राउंड की बात कर रहे हैं 13,000, फिर देखो 5,000, इसके बाद 14,000। ये हमारा एक बिल्कुल, आप ये समझो, हम ये तो नहीं बोल सकते कि आइडियल है, बट जितना हमको बिल्कुल मिल सका हमने उस हिसाब से इसको बनाने की कोशिश करी है। फिर आप मुझे बताओ 14,966। तो ये रैंक आप देखिए जरा, इस रैंक पर कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है? आप देखिए ग्रेट ईस्टर्न मेडिकल कॉलेज। क्लियर है? तो आप इसके हिसाब से ध्यान देंगे। सेकेंड राउंड में आप मुझे बताइए जरा, यही कितने पर गया है? 17,841। कितने पे गया है? 17,841। लेकिन आप नीचे देखो एक और कॉलेज है 17,997। ये कहां का कॉलेज है? ये आप मुझे बताओ जरा। ये विजयवाड़ा का कॉलेज है, आरईएमएस कॉलेज है विजयवाड़ा। तो इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखना। इसी तरीके से आप देखिए जरा, ये कौन सी कैटेगरी है? ओबीसी कैटेगरी है। तो ओबीसी कैटेगरी में आप देखेंगे थोड़ा सा अंतर है रैंक का, 16,155 यहां पर कट ऑफ गया है, और यहां पर आप मुझे बताइए जरा 18,681 गया है। इसके बाद आप मुझे बताओ ईडब्ल्यूएस पर आ जाते हैं। तो ईडब्ल्यूएस पर आप देखिए जरा 17,125 गया है, और आप मुझे बताओ इस पे कितना गया है? सेकेंड राउंड में कितना गया है? 19,452। क्लियर है? उसके बाद आप मुझे बताओ किसकी बात कर रहे हैं? एससी। तो यहां पर आप ध्यान देना, एससी में कट ऑफ गया है 78,198 पर, और सेकेंड राउंड में गया है 94,995। क्लियर है? इसी तरीके से एसटी की यदि हम बात करें तो आप मुझे बताओ 1,07,000 और 93, मतलब 100,000। आप मुझे बताओ 100,000 के अराउंड इसमें रैंक में गया है, गया कि नहीं गया? तो यहां पर आप मुझे बताइए जरा, इसके बाद ये कितना गया? वो 1,00,000, बताओ जरा 16,859। क्लियर है? तो ये आपको समझ में आ गया। तो इस रैंक पर क्या है? ये कट ऑफ गया है। क्लियर है? तो इस तरीके से आप डिसाइड करेंगे कि आप यदि आंध्रा के कॉलेजेस को आप भर रहे होगे। चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं।
ये उसी के आगे इसमें लिस्ट है, आपको ये लिस्ट भी अवेलेबल हो जाएगी। 2021 का भी इसमें कट ऑफ है। अब देखिए किसकी बात कर रहे हैं, आसाम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं आप मुझे बताओ, आसाम की बात कर रहे हैं। ये देखो जरा, ये आसाम आ गया, कौन सा आ गया, असम आ गया। तो असम में आप मुझे बताना, फिर से हम इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, तो आप मुझे बताओ फिर से, आप देखो आपको ये चीज क्लियर है। ये फर्स्ट कौन सा है, जनरल का, सेकंड कौन सा है, ओबीसी का, थर्ड कौन सा है, ईडब्ल्यूएस का, और फोर्थ कौन सा है, एससी एंड एसटी का, फोर्थ और फिफ्थ। तो यहां पर आप देखोगे कि फर्स्ट राउंड में जो कट ऑफ गया है वो गया है 15,253 रैंक का। यहां पर देखो इससे भी ज्यादा थोड़ा सा है, 15,701। क्लियर है। तो आप देखो जरा कौन से कॉलेज का गया है, ये लखीमपुर कॉलेज है। क्लियर हो गया, तो इसका गया हुआ है। अब देखो जरा सेकेंड राउंड में मैक्सिमम जो रैंक गई है वो कितनी गई है, 19,392। ठीक है। अब आ जाओ किसमें, ओबीसी में। तो ओबीसी में आप देखो जरा थोड़ा सा इसमें प्लस कर लो, 16,877, और यहां पर आ जाओ 19,865, इस पर गया है। तो इस हिसाब से आप क्या करेंगे, आप कॉलेज को सिलेक्ट करेंगे, आपकी जो रैंक है, जिस रैंक पर जिस कॉलेज का गया है। अब सपोज करो आपकी 15,000 रैंक है, तो आपकी 15,000 रैंक है और आप मान लो असम के हो, तो आप एम्स दिल्ली भर रहे हो, तो किस लिए भर रहे हो, बेकार में दिल्ली के कॉलेजेस भर रहे हो, किस लिए भर रहे हो, भरने का कोई मतलब नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप इसको भरोगे जिससे आपको अलॉटमेंट के चांसेस ज्यादा हो। देखो एग्जाम देना एक अलग चीज होती है और काउंसलिंग एक अलग चीज होती है, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग यूज करना है, पेशेंस से काम करना है। ठीक है। अब आप देखो जरा, इसके बाद आप आ जाना, यहां पर हम बात कर रहे हैं ओबीसी की। फिर आप देखिए जरा, यहां पर आ गया ईडब्ल्यूएस, तो आप देखिए ऑलमोस्ट वही 16-18,000 के अराउंड चल रहा है। फिर आप देखिए जरा एससी की हम बात करते हैं, 79,000। इसके बाद यहां पर आ गया 94,000 सेकेंड रैंक उसमें राउंड में। फिर आप मुझे बताओ 87,000 और 96,000, और यहां पर आप देखो कुछ 1 लाख, और यहां पर आप देखो जरा 1 लाख कुछ 24,000 पे कुछ गया है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, रैंक के हिसाब से जज कर सकते हो। ये आपको समझ में आ गया। ये सारी लिस्ट जो है आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो यहां पर आपको कॉलेज के नेम्स भी दिख जाएंगे, ये देखिए जरा, ये आपको कॉलेज के नेम्स भी आपको दिख जाएंगे। तो ये जो पूरी की पूरी लिस्ट है, ये इसके साथ में, वीडियो के साथ में अटैच हो जाएगी, आप डिटेल उसमें चेक कर सकते हो। तो आपको जब लॉक करोगे आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। चलो अब नेक्स्ट आ जाते हैं। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, हमारा बिहार। किसकी बात कर रहे हैं, हमारा बिहार। ये देखो जरा, आ गया हमारा, कहां गया बिहार, ये है हमारा बिहार। तो आप मुझे बताना जरा, बिहार में क्या गया, बिहार में कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। चलो इसको भी जूम कर लेते हैं। तो देखिए जरा, आप यहां पर देखो फर्स्ट राउंड में, आप देखो जरा, मैंने आपको बोला ना 12,619। क्लियर है। इसमें आप मुझे बताइए जरा, माधेपुरा का जो कॉलेज है वो लास्ट कॉलेज है, वो इस पर मिला था। इसके बाद आप मुझे बताना सेकेंड राउंड में 15,800 पर, किस पर, 15,800 पर। ओबीसी की यदि हम रैंक की बात करें तो ऑलमोस्ट सेम है, 12,000, ज्यादा अंतर नहीं। आप देखो जरा, और इसमें सेकेंड राउंड की बात करें तो 16,000, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसके बाद आप मुझे बताइए, हम किसकी बात कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस की बात कर रहे हैं। तो ईडब्ल्यूएस में आप देखिए जरा, मैक्सिमम कितना जा रहा है, ये देखिए 12,000 या 13,000 आ गया। ठीक है। इसके बाद आप मुझे बताइए जरा, राउंड 2 की यदि हम बात करें तो इसमें 16,978 इस रैंक पर गया है। इसके बाद आप मुझे बताइए एससी, ये हम बात कर रहे हैं एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी में आप देखिए मैक्सिमम कौन सा गया, 58, 51, 69, 61, 37, 70। तो मैक्सिमम कितना गया, 70 फर्स्ट राउंड में। क्लियर है। और सेकेंड राउंड में आप मुझे बताइए जरा कितना गया, 79,539। क्लियर है। अब जब इसके एसटी की यदि हम कैटेगरी की बात करें तो यहां पर आप मुझे बताइए जरा कितना आ रहा है, ये देखो जरा 1 लाख के अराउंड जा रहा है। क्लियर है। और सेकंड राउंड में भी आप मुझे बताओ, उसमें 1,17,000 के अराउंड जा रहा है, यहां पर 1,12,000 के अराउंड जा रहा है। क्लियर हो गया। तो फर्स्ट राउंड में इसमें ज्यादा अलॉटमेंट हुआ था। ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको जज करते जाओ। ये लास्ट ईयर का, उसके पहले का है, सब हमने जितना कलेक्ट हो सकता था वो हमने बना दिया। अब ये सेंट्रल कॉलेजेस है, ये सेंट्रल कॉलेजेस का थोड़ा सा आप अच्छे से समझना। क्लियर है। थोड़ा सा आप सेंट्रल कॉलेजेस का अच्छे से देखना, इसका मैं आपको एक एक का बताते जा रहा हूं। देखिए जरा, जैसे एम्स न्यू दिल्ली की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, एम्स न्यू दिल्ली की बात कर रहे हैं। तो राउंड 1 में AIR 55 तक गया था और राउंड 2 में 61 तक गया था। कहां तक गया था, 61 तक गया था।
तो अब मुझे बताओ जरा, किसी की रैंक यदि 100 है, AIR 100 है, तो क्या उसको एम्स दिल्ली भरना चाहिए? उसको क्या एम्स दिल्ली भरना चाहिए? उसको एम्स दिल्ली भर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि 50 के आसपास आ रहा है। मैंने आपसे क्या बोला, 50 तक की रैंक को आप उसमें कोशिश कर सकते हो। समझ में आ गया? उससे ज्यादा दूर आप मत जाना, 50 100 इससे ज्यादा आप दूर नहीं जाना कि पता चले किसी की 15,000 रैंक है, एम्स दिल्ली भर दिया, कोई मतलब नहीं है। VMMC भर दिया, उसमें MAMC भर दिया, कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर आप मुझे बताओ, इसमें गया OBC में 242 और 247 तक गया था। EWS में 195 गया था। सेकंड राउंड का डेटा हमारे पास है नहीं। फिर ST कैटेगरी की यदि हम बात करें तो 965 रैंक तक गया था और ST में 3087 तक गया था। कहां गया था? 3087 तक गया था। अब इसी तरीके से आप एम्स जोधपुर की बात करें तो आप मुझे बताओ जरा, एम्स जोधपुर में 569 पर गया था। ठीक है, OBC का 1051 पर गया था। सेकंड राउंड में 1162 पर गया था। EWS में आप मुझे बताइए जरा, 1140 पर गया था। आप मुझे बताओ SC का कितना गया था? 7719। और ST का कितना गया था? 14,000 गया था। कितना गया था? 14,000। अब आप इस बात को जरा ध्यान देना कि जो SC और ST कैटेगरी में होते हैं, आप देखो मैक्सिमम जो अलॉटमेंट है उनमें राउंड 1 में हो जाता है। तो इसीलिए जो SC और ST वाले कैंडिडेट हैं वो इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि वो अननेसेसरी कॉलेजेस ना भरें, वो वही कॉलेजेस भरे जो उनकी रैंक के आसपास हैं, जिनसे उनको तुरंत मिल जाए। समझ में आ गया? क्योंकि मैक्सिमम कॉलेजेस जो उस कैटेगरी के हैं उसमें से भर जाते हैं। सीट कम होती है तो भर जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना। क्लियर है? अब आप मुझे बताओ किसकी बात कर रहे हैं? भुवनेश्वर की। तो एम्स भुवनेश्वर आप मुझे बताइए जरा, 564 पर गया था। राउंड 2 में आप देखो जरा 72 पे गया था, मतलब 72 रैंक वाले ने जो है वो लिया था। ठीक है, इसके बाद आप मुझे बताओ OBC की बात कर रहे हैं तो आप मुझे बताओ 1413 पर गया था। इस पर 1501। यहां पर आप मुझे बताओ 1741। यहां पर भी 1741। इसमें डेटा में कुछ थोड़ा सा यहां पर गड़बड़ है, हो सकता है सेकेंड राउंड में इसमें अलॉटमेंट ना हुआ हो। क्लियर है? आगे आ जाओ। इसके बाद हम बात कर रहे हैं 7825। आप देख रहे हो डेटा का भरमार है, बहुत दिन और बहुत मेहनत के बाद ये डेटा जो है वो कलेक्ट हुआ है। क्लियर है? थोड़ा बहुत एरर हो सकता है, तो इस एरर को आप कैसे न्यूट्रलाइज करोगे? आप और क्रॉस चेक कर सकते हो। समझ में आ गया? ये आपको एक जनरल आइडिया देने के लिए, ये क्या है, आपको एक जनरल आइडिया देने के लिए आप किस तरीके से आप कॉलेजेस को सिलेक्ट करोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो ये सारी लिस्ट दी हुई है पूरे के पूरे एम्स की, तो आप देख सकते हो। किसी को भी रैंडम ले लेते हैं, मान लीजिए एम्स भोपाल की बात कर रहे हैं तो 576 579 1316 इसका डेटा अवेलेबल नहीं है। 1304 डेटा अवेलेबल नहीं है। 8604 SC में गया, 8739 पर गया। और इसके बाद आप मुझे बताओ 19468 पर एम्स भोपाल का ST का जो है वो फर्स्ट राउंड का गया। और इसके बाद आप मुझे बताओ सेकेंड राउंड का डेटा इसमें इतना एग्जैक्टली अवेलेबल नहीं है। तो जितना हमको मैक्सिमम डेटा अवेलेबल हुआ हमने उसको इंक्लूड कर लिया। अब आप मुझे बताओ जरा, ये और भी एम्स है। ठीक है, ये और भी एम्स है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट। इसके बाद आप मुझे बताना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। क्लियर है? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आप देखो जरा, 3286 राउंड 1 का जनरल का, 3469 राउंड 2 का जनरल का। इसके बाद आप मुझे बताओ जरा OBC का 3287। यहां पर आप देखो एक ही रैंक का बस डिफरेंस आया। ठीक है, यहां पर आप देखो 3376। ठीक है, सेकेंड राउंड का OBC का। फिर आ जाओ EWS का 3014 और 3340। क्लियर है? इसका डेटा अवेलेबल नहीं है। इसके बाद आप मुझे बताओ किसकी बात कर रहे हैं? जिपमर पौंडीचेरी की बात कर रहे हैं। तो इसमें आप देखो जरा किस पर गया है? 820 पर गया है। और ये दो है जिपमर। समझ में आ गया? आप मुझे बताओ जरा, एक मेडिकल साइंस उसका है IMS वाराणसी, ये BHU वाले का है। समझ में आ गया? ऊपर वाला जो है वो किसका दिया हुआ है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का। नीचे वाला दिया हुआ है जिपमर पौंडीचेरी, और ये कराईकाल का दिया हुआ है। क्लियर है? इसको थोड़ा अच्छे से आप लोग देख लो। 820 पर ये फर्स्ट राउंड में गया, 974 पर ये सेकेंड राउंड में गया। आप मुझे बताओ OBC के लिए 1490 पर गया। आप मुझे बताओ 1491 पर ये EWS के लिए गया फर्स्ट राउंड में। आप मुझे बताओ 13501 जो है वो किसके लिए गया? SC के लिए गया। ठीक है, फर्स्ट राउंड में। और आप मुझे बताओ फर्स्ट राउंड में ST के लिए कितना गया? 33765। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। आगे बढ़े, चलिए। तो ये बाकी आप मुझे बताइए जरा, क्या हो गए? कॉलेजेस हो गए, ये सभी को क्लियर हो गया? बहुत बड़ी लिस्ट है ये। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? चंडीगढ़ की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? चंडीगढ़ की बात कर रहे हैं। तो चंडीगढ़ को आप जरा ध्यान से देखना। ठीक है,
आप मुझे बताओ जरा, इसमें चंडीगढ़ में आप देखिए थोड़ा कट ऑफ जो है वो हाई जाता है, ठीक है, क्योंकि कॉलेजेस क्या है, कम है। तो आप खुद देखिए जरा, जनरल में राउंड 1 में ये देखो कितना चला गया, 313 पर गया, ठीक है। राउंड 2 में आप मुझे बताओ 91 पर गया। ओबीसी राउंड 1 में कितना गया, आप मुझे बताओ जरा, 150, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, आपको और अच्छे से दिखेगा। ये देखिए जरा, अभी आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं तो मैं आपको एक बार बता दे रहा हूं, क्लियर है। तो आप मुझे बताओ, एक ही कॉलेज है चंडीगढ़ में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़। तो इसमें आप देखिए जरा, ये आपको 91 दिखाई दे रहा है, 1508 ये ओबीसी का राउंड 1 गया, 1529 राउंड 2 का गया, ईडब्ल्यूएस का 1006 पर गया, एससी का आप देखिए जरा राउंड 1 का 4831, एसटी का आप मुझे बताओ 17,953, और यहां पर आप मुझे बताओ 43,326 गया, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताओ छत्तीसगढ़, किसकी बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में देखिए जरा, मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूं, यदि आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा तो इसको भी जूम कर लेते हैं। ये देखिए जरा, तो अब आप यहां पर ध्यान से देखना, ये देखो, अब हम लोग देख ले मैक्सिमम रैंक क्या गई है। तो मैक्सिमम रैंक आप देखिए जरा, 13, 13, 15, 15, 12, 11, मतलब कितनी गई, 15,000। समझ में आ गया, कहां की, महासमुंद, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज महासमुंद। राउंड 2 में कहां का गया, 18,654। पहले तो इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो, आपको जो मेडिकल कॉलेज मिल रहा है आप उसको ले लेना। ये गलती मत करना कि आप एक और साल ड्रॉप पढ़ जाओ। आपको कॉलेज मिल रहा है फिर भी आप सोचो कि और अच्छा कॉलेज लेंगे और हम ड्रॉप ले लेते हैं, ऐसी गलती मत करना। आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। क्यों? क्योंकि यहां पर टाइम बचाओगे तो आप क्या करोगे, जब आप पीजी की प्रिपरेशन करोगे वहां पर आपको एक साल एडिशनल मिल जाएगा। और एमबीबीएस अब एक प्रिलिमिनरी एग्जाम है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से कॉलेज से कर रहे हो, पीजी का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, इसके बाद हम बात कर रहे हैं ओबीसी का। तो ओबीसी का यदि आप राउंड 1 की बात करोगे तो देखो 10,000, 15,000, 15,000, 16,000, 16,000, मैक्सिमम 16,611। कितना है, 16,611, क्लियर है। इस पे राउंड 1 पर गया था। राउंड 2 पे आप देखिए जरा, 19,053 पर गया था। किस पर गया था, 19,053 पर गया था। अब आप मुझे बताइए जरा, यहां पर ईडब्ल्यूएस की यदि हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस में आप देखिए जरा, यहां पर इसके कंपेयर में आप देखो थोड़ा सा ही डिफरेंस है, 17,392, ठीक है। राउंड 2 में 18,985, ये ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से दिया हुआ है। अब हम एससी की बात करते हैं, दिखाई दे रहा है, हम किसकी बात कर रहे हैं, एससी की कैटेगरी की बात कर रहे हैं। 60,000, 60, 76, 78, तो यहां पर आप देखो 78 जो है राउंड 1 पर गया, तो 94 पर यहां पर क्या गया, राउंड 2 में गया। एसटी की यदि हम बात करें तो 1,17,000 और यहां पर 1,25,000। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कॉलेज को आप सिलेक्ट कर सकते हो रैंक के हिसाब से। आगे आ जाइए। अब हम बात कर रहे हैं दिल्ली, हम किसकी बात कर रहे हैं, दिल्ली। तो देखो जरा, जिसको भी यदि दिल्ली का कॉलेज मिल रहा है तो जरूर लेना। दिल्ली के कॉलेजेस में एक फायदा ये होता है कि आप आसपास आपको कोचिंग्स अवेलेबल रहती हैं पोस्ट ग्रेजुएशन की काफी सारी, ठीक है, और थोड़ा वहां पर पेशेंट लोड भी ज्यादा रहता है, तो ये एक प्लस पॉइंट रहता है दिल्ली का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप मुझे बताओ जरा, जैसे यहां पर हम बात कर रहे हैं मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, ठीक है। तो मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज आप देखो, ये डीयू से है और ये आईपीयू से है। तो आईपीयू के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन होता है, इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। तो आप मुझे बताओ जरा, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस, उसके बाद में यहां पर किसका दिया हुआ है, लेडी हार्डिंग का दिया हुआ है। ये किसका दिया हुआ है, लेडी हार्डिंग का दिया हुआ है। तो आप देखिए जरा, आप देखो मैक्सिमम कितना गया है, 517, एआईआर कितना गया है, 517। राउंड 2 में आप मुझे बताइए जरा कितना गया है, 550, कितना गया है, 550। या फिर आप देखिए जरा, इसका गया है 879, कितना गया है आप मुझे बताइए जरा, 879, क्लियर है। अब आप देखो ईडब्ल्यूएस की हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस में आप मुझे बताना जरा, राउंड 1 में कितना गया, 935, कितना गया आप मुझे बताओ जरा, 935। और इसका डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। या फिर देखो 79 यहां पर गया। ओबीसी की यदि हम बात करें तो ओबीसी में आप मुझे बताइए जरा, राउंड 1 में गया 1947, ठीक है। और आप देखो जरा, राउंड 2 की यदि हम बात कर रहे हैं तो इसमें गया 1966, क्लियर है। एसटी कैटेगरी की यदि हम बात कर रहे हैं तो इसमें आप मुझे बताइए क्या जा रहा है, देखो जरा मैक्सिमम आप देखिए कितना जा रहा है, देखो जरा 18318 इतना गया है,
क्लियर है, और राउंड 2 का डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको पूरा जज कर सकते हो दिल्ली के कॉलेजेस का। क्लियर है, ये लिस्ट पूरी आपको मिल जाएगी, आप अच्छे से इसको चेक कर सकते हो। आगे आ जाइए, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, गोवा। किसकी बात कर रहे हैं, गोवा। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं ये डेटा है और डेटा एरर हो सकता है, इसीलिए ये एक आइडिया के लिए है, ये केवल और एक केवल आइडिया के लिए है। आप क्या करेंगे, आप क्रॉस चेक करेंगे। जैसे मान लीजिए महासमुंद आपको लग रहा है कि आपको मिल जाएगा, तो आप क्या करो कि लास्ट ईयर का पूरा आप छत्तीसगढ़ का महासमुंद का आप डिटेल निकालो, और डिटेल निकालने के बाद में फिर आप क्या करो, आप चेक करो उसमें कितना गया। इस तरीके से आप क्रॉस चेक करो। तो इसको बिल्कुल 100% आप करेक्ट मत मानना, क्योंकि इतना बड़ा डेटा जो है वो गलत हो सकता है, कहीं ना कहीं उसमें मिस्टेक आ सकती है, बट आप एक जनरलाइज आइडिया के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। अब मुझे बताओ किसकी बात कर रहे हैं, गोवा की। तो गोवा में आप मुझे बताना राउंड 1 में कितना गया। देखो जरा 6422, क्लियर है, पणजी का कॉलेज है, 6422 पर गया, ठीक है। बोले चलो अच्छा है, गोवा मिल जाता है, पार्टी भी करते रहेंगे, बहुत लोग ले लेते हैं गोवा, ठीक है। अब मुझे बताओ जरा राउंड 2 की हम बात कर रहे हैं, 8635, क्लियर है, राउंड 2 पर गया। आप देखो जरा ओबीसी राउंड 1 में कितना गया, 10228, ठीक है। राउंड 2 में कितना गया, 11067। आप देखो ईडब्ल्यूएस 1 की हम बात कर रहे हैं, 8131, ठीक है, 9190। किसकी बात कर रहे हैं, 9190, ठीक है। और दूसरी तरफ आप देखो जरा इसकी ईडब्ल्यूएस राउंड 2 में कितना गया, 11361। अब आप देखो जरा एससी के राउंड 1 में कितना गया, 58 मैक्सिमम, 58525, और राउंड 2 में कितना गया, 75359, ठीक है। इसके बाद आप मुझे बताओ जरा एसटी का 94401, और यहां पर आप देखो जरा 98934। तो इस तरीके से आपको समझ में आया। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, अपने गुज्जू भाई की, गुजरात में। तो आ जाओ जरा जल्दी से गुजरात में। तो आप मुझे बताना राउंड 1 में आप देखिए मैक्सिमम जो जा रहा है, ठीक है, अहमदाबाद का जो कॉलेज है वो 14,052 पे गया है, 14052 पर गया है। किस पे गया है, 14052 पर गया है, मैक्सिमम फर्स्ट उसका गया है, क्लियर है। अब आप उसके बाद देखना यहां पर गया हुआ है किसका, सेकेंड राउंड का। तो सेकेंड राउंड का 17,715 पर गया है, क्लियर है। किस पे गया है, 17,715 पर गया है। अब आप ओबीसी की यदि हम बात कर रहे हैं, तो ओबीसी की हम बात करते हैं, तो इसमें देखो जरा 17,275, ठीक है। आप मुझे बताओ 18080, इससे भी ऊपर देखो एक गया हुआ 18487 पर गया है, इससे भी ऊपर एक गया 18661 पर गया है। फिर आप मुझे बताओ जरा ईडब्ल्यूएस के लिए, देखो जरा ईडब्ल्यूएस के लिए ये पूरा डेटा दिया हुआ है, तो आप इस तरीके से इसको मैच कर सकते हो, क्लियर है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं हरियाणा। हरियाणा में भी थोड़ा कट ऑफ हाई जाता है क्योंकि कॉलेजेस कम है, ठीक है। ये 2022 का है, ये 2021 का है। राउंड 1 में आप देखिए मैक्सिमम जो रैंक गई है वो 9924 गई है, ठीक है। राउंड 2 में जो गई है जनरल के लिए 13755 गई है, क्लियर है। अब मुझे बताओ जरा ओबीसी में राउंड 1 की बात कर रहे हैं, तो इसमें रैंक क्या गई है, आप मुझे बताइए जरा। यहां पर देखो आप जरा 12134, क्लियर है। और राउंड 2 में कितनी गई है, 15736, कितनी गई है, 15736, क्लियर है। इसी तरीके से आप देखो ईडब्ल्यूएस में आप मैक्सिमम रैंक देखेंगे 12,900, मतलब 13,000 के अराउंड। राउंड 2 में आप देखो जरा 14,000, मतलब 15,000 के अराउंड यहां पर ये गया है, ठीक है। एससी की हम बात कर रहे हैं, तो एससी में आप देखिए जरा 64,000 पर राउंड 1, राउंड 2 गया है 83,000 पर। यदि हम एसटी की बात करें तो 1 लाख पे फर्स्ट राउंड, और आप मुझे बताओ जरा 1,18,000 पर सेकेंड राउंड, क्लियर है। इस तरीके से गया है। आगे बढ़ जाते हैं, अब किसकी बात कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की। किसकी बात कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश। तो आप मुझे बताना जरा हिमाचल प्रदेश में आप देखिए कैसा कट ऑफ गया हुआ है। तो ये आपको एक आइडिया हो गया कि किस तरीके से किस चीज को आपको सिलेक्ट करना है, तो ये आपको एक आइडिया हो गया कि नहीं हो गया। मैंने आपसे बोला था कि एक एक कॉलेज वाइज मैं आपको डेटा दूंगा, समझ में आ गया। तो आपको एक जनरलाइज आइडिया हो गया कि किस तरीके से इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब इसके बाद आप मुझे बताइए, हम लोग कोई भी एक रैंडम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है, ये उसकी पूरी लिस्ट दी हुई है। इसके बाद आप मुझे बताओ, मान लो ये झारखंड है, ये झारखंड की पूरी लिस्ट दी हुई है, तो आप इसमें से इसको चूज कर सकते हो, ठीक है। अब आप मुझे बताओ ये कर्नाटका की लिस्ट दी हुई है। किसकी दी हुई है, कर्नाटका की लिस्ट दी हुई है। आप बोलोगे सर एक एक का क्यों नहीं पढ़ के बता रहे हो, देखो सर आप खुद इसमें समझ जाओगे, मैंने आपको तरीका बता दिया कि आपको करना क्या है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो केरला का है,
तो ये केरला को आपको पता चल जाएगा। जैसे राउंड 1 में आप देखिए जरा 10,000 पर गया कोनी का कॉलेज, ठीक है। आप मुझे बताओ जरा जनरल में राउंड 2 का, आप मुझे बताओ किस पर गया, 15,000 पर गया। तो इस तरीके से आपको सब पता चलता जाएगा। अब आ जाओ महाराष्ट्र का। तो महाराष्ट्र में, और एक और चीज ध्यान रखना, डोमिसाइल अच्छे से बनवाना, गड़बड़ी नहीं करना डोमिसाइल में। क्लियर हो गया? कोई भी डॉक्यूमेंट फॉल्सिफाइड नहीं करना, इस बात को समझ लो। समझ में आ गया? वरना कभी भी आगे जाके दिक्कत आ सकती है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ जरा, यहां पर राउंड 1 की यदि हम बात करें तो राउंड 1 में कितना जा रहा है, 15,000, ठीक है। राउंड 2 में आप देखो जरा कितना जा रहा है, 17,000। कितना जा रहा है, 17,000। तो ये आपको एक आइडिया हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो जरा, जैसे मान लो मेघालय है, तो मेघालय का ये दिया हुआ है, ये देखो जरा 9,900 पे फर्स्ट राउंड, 13,000 पर सेकेंड राउंड, ठीक है। मध्य प्रदेश, अब देखो जरा मध्य प्रदेश की यदि हम बात कर रहे हैं तो राउंड 1 में ये कौन सा गया, आप देखो जरा 12,000 पर गया। क्लियर है? इसके बाद आप मुझे बताना, फिर हम बात कर रहे हैं कहां का कॉलेज गया, शहडोल का कॉलेज गया। राउंड 2 की हम बात कर रहे हैं तो ये ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से, इस बात का ध्यान रखना। क्लियर हो गया? स्टेट रैंक अलग आएगी। क्लियर है? स्टेट की काउंसलिंग अलग होगी। ये पूरा का पूरा ऑल इंडिया का है। ये किसका है आप मुझे बताइए जरा, ऑल इंडिया कोटे के राउंड 1 और राउंड 2 का है। अभी ऑल इंडिया कोटे का शुरू हुआ, इसको सोच के ये मत सोचने लगना यार हमारी रैंक 24,000 है, ये हमको कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपकी 24,000 रैंक है तो आपकी स्टेट की रैंक हो सकता है आपकी 1,000 रैंक हो और आपको स्टेट में कॉलेज मिल जाए। तो ये जो पूरा दिया हुआ है ये ऑल इंडिया कोटे के हिसाब से दिया हुआ है। ऑल इंडिया का राउंड 1, ऑल इंडिया का राउंड 2, ये 15% कोटे के लिए दिया हुआ है। मैंने आपसे बोला ना किसके लिए, 15% कोटे के लिए दिया हुआ है। तो ये आपको समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, नहीं तो पता चले घबरा जाओ कि सर ऐसे में देख के हमको कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इस बात का थोड़ा सा समझ लेना, ठीक है। तो यहां पर आप मुझे बताइए, पूरी लिस्ट जो है हम अटैच कर देते हैं, इस लिस्ट को आप अच्छे से यूज कर लेना। उसके हिसाब से आप अपने उसको राउंड 1 में ऑल इंडिया के राउंड 1 में आप अपने उसको कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हो। राउंड 1 ऑल इंडिया का है, समझ में आ गया किसका है, ऑल इंडिया का है। तो चलिए ठीक है, विश यू गुड लक, ऑल द बेस्ट।